नमस्कार दोस्तों। तो रेलवे के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आ चुके हैं। इसमें हम टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को जो बच्चे छोड़ कर आते हैं, बेलन कटिंग हो गया, शंकु कटिंग हो गया, और जो ज़्यादा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को बच्चे छोड़ कर आते हैं। और यही क्वेश्चन क्या होते हैं, पेपर में सिलेक्शन वाले या सेलेक्टिव क्वेश्चन कहलाते हैं। जो टॉपर्स होते हैं यही क्वेश्चन उनसे बनते हैं और वो पेपर में टॉप करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि एक 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस शंकु को उसके आधार के समांतर बीच से दो बराबर ऊंचाइयों वाले भागों में काटा जाता है, तो ऊपरी छोटे शंकु और शेष बचे छिन्नक के आयतन का अनुपात क्या होगा। अब एक चीज समझिए कि जैसे शंकु आपका दिया गया है, क्या है, मान लीजिए आपका शंकु है, कुछ इस प्रकार से आपका शंकु बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ शंकु आपका बनता है। अब शंकु को जब जैसे देखिए शंकु की क्या होती है, ये आपकी शंकु की हाइट है, ये शंकु की त्रिज्या है। तो ये आपकी हाइट हो गई और ये आपकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब देखिए कभी भी शंकु अगर दो बराबर भागों में काटा जाएगा, तो जब बराबर दो भागों में काटा जाएगा, मान लीजिए यहाँ कहीं से काट किया जाता है, तो एक हिस्सा ऊपर बनता है, एक एक में काटा जाता है। मतलब अगर टोटल दो हिस्सा है तो एक एक के हिस्से में काटा जाएगा। तो इनकी जो हाइट का रेशियो होता है, ये हाइट का रेशियो इनका हो जाता है, एक रेशियो कितना होता है, 1:2 में कटता है। किसमें, 1:2। अब देखिए एक क्या होगा, एक एक के रेशियो में, तो एक छोटा वाला कटेगा, एक ये होगा, तो एक रेशियो, और ये टोटल दिया है तो टोटल 2 होता है। इसी प्रकार इसकी त्रिज्या का रेशियो भी सेम यही होता है, क्या होता है, 1:2 आपका 2 होता है। क्या होता है, 1:2 होता है। तो जब हम आयतन यानी वॉल्यूम का इसका जब हम निकालते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, और 2 का क्यूब, हालांकि क्यूब लगा दीजिए, और 2 का क्यूब कितना होगा आपका, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो इनका वॉल्यूम कितना आ जाता है, 1 का 1 आ जाएगा, और इनका कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब कितना होगा आपका 8 आ जाएगा। तो देखिए छोटे वाले का वॉल्यूम जो आपका ऊपर वॉल्यूम दिया है उसका 1 होगा, और टोटल बड़ा वाला जो वॉल्यूम है उसका कितना हो जाएगा, तो टोटल जो बड़ा वॉल्यूम है कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है, शेष बचे छिन्नक के आयतन का अनुपात, ऊपरी छोटा, तो ये ऊपरी जहां से कटा हुआ है, तो ये समझ जाइए ऊपरी जहां से कटा, तो ये कुछ इस प्रकार से बेलन बने, आपका शंकु बनेगा। इसका आयतन तो 1 है, और इस टोटल का आयतन अगर 8 है, तो छोटा और छिन्नक का आयतन कितना होगा, 1 आपका होगा, और 8 माइनस अगर 1 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 1:, कितना आ जाएगा, 7 आपका राइट आंसर होगा। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस लोहे गोले को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस बेलनाकार छड़ें बनाई जा सकती हैं यदि प्रत्येक छड़ की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया हो। अब देखिए बेलन का आयतन, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पर आयतन यानी वॉल्यूम निकाला जाता है। तो बेलन का आयतन कितना होता है भाई, बेलन का आयतन होता है 4/3, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, पाई आर क्यूब, अपॉन करिए, और बेलन दिया वो आपका एक गोले का होता है, बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए आर अलग अलग दिया है, तो इसको आर डैश मान लीजिए। तो आर का मान मतलब गोले का कितना दिया है, गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो 12 रखिए, और आर डैश यानी बेलन का जो दिया गया है, कितना दिया गया है देखिए, तो इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, और उसकी 12 सेंटीमीटर है। और हाइट कितनी गोले की दी गई है, जो लंबाई है, तो आपका दिया है 12 सेंटीमीटर। अब आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, यहाँ पर जब हम रखेंगे तो सॉल्व करेंगे, देखिए पाई से आपका पाई कट जाएगा, क्या होगा, देखिए यहाँ से पाई से पाई आपका कट गया, 4/3 है तो आपको 4 ही रखना है, यहाँ नीचे 3 चला जाएगा, मल्टीप्लाई कितना होगा, ये आर क्यूब है, तो आर हमारा कितना है 12, तो 12 मल्टीप्लाई 12 क्यूब है, तो 3 बार 12 12 कर दीजिए, ताकि आपको कैलकुलेशन में इजी पड़े। इसके अलावा देखिए आर स्क्वेयर एच, आर डैश स्क्वेयर कितना है, 4 तो 2 बार करेंगे, 4 मल्टीप्लाई आपका 4 होगा, और मल्टीप्लाई आपका 12 होगा। कितना होगा, 12। अब इसको कट कर लीजिए, देखिए कट करेंगे तो कैसे कट होगा, यहाँ से 1 4 से हमारा 1 4 उड़ जाएगा, 12 से हमारा 12 उड़ेगा, 4 से यहाँ 12 होगा, तो 12 से 12 उड़ जाएगा, तो आपका कितना बनेगा, तो 12 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितने बेलन बनने वाले हैं, 12। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। और सभी देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन 2026 के हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस लकड़ी के घन में से अधिकतम संभव आयतन का एक गोला काटा जाता है, तो शेष बची लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। अब देखिए एक क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन है कि भाई एक ठोस है, और उसमें से क्या हो रहा है, ठोस लकड़ी के घन में से अधिकतम संभव आयतन का गोला काटा जाता है। अगर वो घन है तो घन में से अगर गोला काटा जाएगा, तो जो घन की सबसे बड़ी भुजा, मतलब जो घन की भुजा, घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं,
टोटल 6 भुजा होती है। घन की जो भुजाएं होती है बराबर होती है। तो घन की जो भुजा बराबर होती है तो घन के भुजा जो होता है उसके व्यास का काम करता है। किसके व्यास का? गोले के व्यास का। तो इसकी भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ए आपका कितना दिया है भाई? ए आपका दिया 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो आपका आर कितना होगा? 14 अपान इसका आधा हो जाएगा। 14 अपान 2 करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है? पहले घन का क्यूब यानी ए का क्यूब, कितना बचा हुआ एरिया है तो घन का पूरा एरिया निकालिए, उसमें से इसका एरिया निकाल दीजिए। कौन सा काटा है? गोला। तो गोला कितना होगा? 4/3 होगा। 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ए क्यूब आपका 14 का क्यूब हो जाएगा भाई। 14 है तो 14 का क्यूब कितना होता है? 14 का क्यूब कर दीजिए, क्योंकि घन का आयतन होता है ए क्यूब। 14 का क्यूब माइनस 4/3 होगा। कितना होगा? 4/3 मल्टीप्लाई पाई है तो पाई का मान 22/7 होगा। मल्टीप्लाई आर क्यूब दिया। आर कितना हमारा आ रहा है? 7। तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना होगा? 14 का क्यूब कितना होगा? 4 से देखिए कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 चौको 64। 64 यानी 2744 होगा। कितना हो जाएगा? 2744 आपका होगा 14 का क्यूब। ठीक है, माइनस करिए। माइनस के बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए एक 7 से एक 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। 1/3 है तो जो भी आता है देखिए 22 चौक 88 होगा। कितना होगा? 88। या तो आपका ऐसा करिए 7 से 7 49, 49 और 8 कर लीजिए। 49 8 तो आपका कितना हो जाएगा? देखिए 11 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 8 कर लीजिए और अपॉन कितना कर लीजिए? 3। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए इसको 50 मानिए, इसको 8, तो 8 पंचे 40, आपका ये 40 हो गया। कितना हो गया? 40। तो 40 मल्टीप्लाई अगर 11 करते हैं तो ये आपका 1 होगा। लगभग ला रहा हूँ, 1 होगा। ये आपका 4 ही रहेगा। कितना हो जाएगा? 4। ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 11 में 0 जाएगा तो आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर 11 में जाएगा तो 11 का ये 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आपका 0। 440 में अगर 3 का भाग देते हैं तो 3 से आपका ये कितना जाएगा? क्योंकि यहाँ देखिए 11 में 0, 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 440 आएगा। और कुछ आंसर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर गलती हो रही लगता है। देखिए अभी 8 भी बचा है। देखिए इसको पूरा यहाँ से कट कर दीजिए। ये आपका पूरा, इसका कुछ और आंसर आएगा। इसको जब मैं कट कर देता हूँ, देखिए आपका क्या आएगा? इसका जब पूरा मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका लगभग आने वाला है। देखिए 11 49 8 दिया है तो 8, हाँ 49 का दिया ना। 9 से 8 बार आपका कितना होगा? 72 का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 का 2 हो जाएगा। अब देखिए 72 का 2 और 7 का 8 चौक 32 और 32 7 कितना हो जाएगा? ये 39 होगा। कितना? 39 और मल्टीप्लाई 11 दिया है और अपॉन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए ये आपका 2 का 2 ही रहेगा। 9 2 11 हो जाएगा और 9 3 12 1 13 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा। तो ये आपका इतना आएगा। और इसको मैं 3 से जब डिवाइड करूंगा तो लगभग आपका आ जाएगा 3 से एक बार। 3 चौक 12 होगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बचेगा 1, तो 3 से 3 आपका 9 होगा। तो 3 से 3 9 हो जाएगा और 2 बचेगा। तो 3 से 7 बार ये 1437 लगभग आपका आएगा। कितना आ जाएगा? 1437। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2744 कितना होगा? 2744 माइनस 1437 होगा। लगभग आपका आएगा 1437 दशमलव कुछ आएगा। जब इसको मैं घटाऊंगा देखिए कितना आएगा, क्योंकि ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो दूर दूर ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा? देखिए इसको जब मैं घटाऊंगा 7, तो 14 से 7 जाएगा तो आपका ये 7 बचेगा। फिर ये आपका बचेगा तो 3 से 3 आपका ये 0 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका यहाँ से देखिए ये 7 में 4 जाएगा तो आपका ये 3 बचेगा, ये 1 हो जाएगा। 1307 आएगा। तो कौन सा आंसर आपका लगभग दिया है? 1307 आ रहा है, तो 1306 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना आपका। देखिए घन का क्यूब ए क्यूब माइनस बेलन का उसका गोले का क्यूब को घटा देना है, तो जो बचा हुआ एरिया है तो निकल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक 22 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आयताकार चादर को उसकी लंबाई की परितः मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। इस बेलन की धारिता क्या होने वाली है? क्या पूछ रहा है कि बेलन की धारिता यानी कैपेसिटी क्या होने वाली है। तो देखिए कैपेसिटी यानी उसका हमको क्या निकालना है? तो देखिए इसका आयतन निकालना है। तो अगर आप देखेंगे भाई बेलन है उसको क्या कर रहा है? देखिए लंबाई की परितः, यहाँ पर ये लंबाई होती है, लेंथ होती है। लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई होता है। तो लंबाई की जब परितः मोड़ेगा बेलन को तो यहाँ पर उसका परिधि होगा 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा? उसकी लंबाई यानी 22 हो जाएगी। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2 कितना हो जाएगा? देखिए 2 मल्टीप्लाई यहाँ आपका 22/7 होगा। कितना होगा? 22/7 मल्टीप्लाई आपका आर होगा बराबर कितना हो जाएगा? 22। तो यहाँ से जब मैं आर आ जाएगा हमारा कितना होगा? 7 इधर जाएगा, ये 2 बचेगा। 22 से 22 कट जाएगा तो आपका या तो लिख सकते हैं 7/2 या इसी को आप लिख सकते हैं 3.5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 3.5 ये सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा।
अब देखिए दिया क्या है, मोड़ कर क्या बनाया जा रहा है, बेलन बनाया जा रहा है और ये आपका क्या करेगा, हाइट का काम करेगा। तो बेलन की हाइट कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर, कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर हाइट आ गई। तो बेलन का क्षेत्र आपका आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। निकाल दीजिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान कितना होगा, 22/7 होगा, तो 22/7 करूँगा, मल्टीप्लाई आर कितना दिया है 3.5, 2 बार है 3.5 करूँगा, फिर मल्टीप्लाई करूँगा, ए एच हमारा कितना दिया है, ए एच हमारा 12 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे देखिए कितना जाएगा, यहाँ से देखिए 7 से आपका 5 बार, 7 × 35, तो ये आपका 0.5 आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। इसको देखिए 22 पंचे कितना होता है, 110, 110 में दशमलव है, 0 हट जाएगा, आपका 11 बचेगा, मल्टीप्लाई ये 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, तो ये आपका हट जाएगा, दशमलव लगेगा, और 12 से 3 बार बारते हैं 36, और 36 और 6 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा। कितना होगा, ये आपका 42 होगा। तो 42.0 होगा, तो इसको जब मैं पूरा सॉल्व करूंगा 11 का मल्टीप्लाई, तो ये 2 होगा, 6 होगा, 4 होगा, तो 462 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। तो कभी भी अगर धारिता पूछा मतलब उसका आयतन निकालना है, किसका, बेलन का। बेलन अगर लंबाई के क्या कर रहा है, लंबाई के परिधि मोड़ रहा है, तो लंबाई उसका क्या होगा, परिधि के काम करेगा, क्या करेगा, परिधि, तो उसकी परिधि 2πr होता है। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक ठोस बेलन जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, में से उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या का एक शंकु काट लिया जाता है। क्या कर रहा है कि उसी का एक शंकु काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में बहुत से लोग गलती करते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है। एक ठोस बेलन जिसकी ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। पहले लिख लीजिए ऊंचाई इसकी कितनी है, तो ऊंचाई अगर आप देखेंगे, हाइट आपका दिया है 15 सेंटीमीटर, कितना है, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और त्रिज्या आपकी कितनी दी गई है, त्रिज्या आपकी देखिए 6 सेंटीमीटर है, कितना है, 6 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या दी गई है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि पहले देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो अगर इससे कट करेगा तो पहले इसका पृष्ठीय जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, 2πr/h, क्या होता है, 2π बेलन का होता है 2πr/h, ये निकालेंगे। हालांकि पाई की वैल्यू नहीं रखी है, तो पाई का मैं मान नहीं रखूंगा, यहाँ पर 2 है, तो 2π मल्टीप्लाई आर कितना है, आर आपका 6 है, 6 करिए, मल्टीप्लाई एच आपका 15 है, तो 15 कर दीजिए, तो 15 छक्का 90, और 90 से 2 बार जाएगा, 180 पाई आपका आ जाएगा। कितना आ गया, 180 पाई आ गया। लेकिन एक चीज देखिए, जैसे दिया गया है उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या का एक शंकु काट लिया जाता है। अब जब शंकु काट लिया जाएगा तो शंकु में क्या होगा भाई, बेलन में 2 सर्कल होते हैं, एक सर्कल नीचे होता है, एक सर्कल ऊपर होता है। जैसे देखिए कुछ बेलन ऐसा बनता है, ऐसा कुछ रहता है, और एक सर्कल यहाँ से बनेगा और एक सर्कल यहाँ से कुछ बनता है, ऐसा कुछ बनता है बेलन में। तो बेलन का जब शंकु इसमें से काटा जाएगा, तो शंकु जैसे हम मान लेते हैं ऐसा कुछ शंकु काटा जाएगा, तो ये वाला हिस्सा, तो ये वाला सर्कल चला जाएगा, नीचे का सर्कल बचेगा, या तो ऊपर का या तो नीचे का सर्कल बनेगा। तो एक सर्कल का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो πr² आ जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो 2πr² होगा, लेकिन हम 2πr² ना करके, क्योंकि शंकु में एक निकल जाएगा तो एक बचेगा, तो ये πr² हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू पाई रहेगा, आर हमारा कितना दिया है, 3 दिया है, तो ये आपका 36 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 36 पाई हो गया। क्या हो गया, 36 पाई। अब देखिए, अब जब शंकु वाला जो एरिया आया, अब हम इस गोले को निकाल देंगे, अब शंकु वाला एरिया आएगा, तो उसका वक्र पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया जो निकाला जाता है πr/l होता है। क्या होता है, इसको देखिए शंकु का है, किसका है, शंकु का है, तो शंकु का क्या होता है, शंकु का होता है πr/l होता है। क्या होता है, πr/l होता है। अब एक चीज समझिए, πr/l होता है, तो अब शंकु का हम आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखिए कुछ आपका इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, ऐसा कुछ। अब यहाँ पर देखिए सेम उसकी हाइट और लेंथ दिया गया है, तो देखिए इसका कितना है, ये आपका 15 दिया गया है, ये 15 दिया है, ये आपका कितना है, 6 है, और हमको यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये तिर्यक ऊंचाई होती है, एल होती है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो एल अगर निकालना है तो इसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर दोनों को जोड़कर अंडर रूट कर दीजिए। तो पहले मैं एल निकालूंगा, क्या करूंगा, एल, तो एल इक्वल्स टू आपका अंडर रूट कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 होगा, कितना होगा 225, प्लस 6 का स्क्वायर आपका 36 होगा। इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, देखिए 6 5 11 का 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 261 होगा। कितना हो जाएगा, 261। हो सकता है इसको मैं सेटिस्फाई करूं, तो देखिए यहाँ पर 9 से भाग जाएगा, 9 से 3 बार 27 होता है, 3 बार ना जाके 9 से 2 बार जा रहा है, कितना जा रहा है, 9 से 2 बार, तो ये आपका 3 हो जाएगा रूट 9 से कितनी बार जा रहा है, 9 3 27, 3 बार नहीं जा रहा, 9 से 2 बार और 9 से 9 बार, तो ये 3 रूट कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे 3 रूट, 3 से 3 9 होगा और
9 मल्टीप्लाई इतना करेंगे तो 9 से 9 81 होगा, और 9 दूनी 18, और 18 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 3 रूट कितना आ गया 29 आ गया। तब शंकु वाले का अगर मैं क्षेत्र इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालूंगा टोटल है तो आपका पाई होगा मल्टीप्लाई आर कितना दिया है, आर आपका सेम है 6 है, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 रूट कितना हो जाएगा ये आपका 29 हो जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 6 से 3 बार आपका 18, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 18 पाई कितना, 18 पाई ना होकर कितना हो जाएगा 18 रूट 29 ये आपका पाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तीनों हमको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक का यहाँ पर एक टोटल एरिया अगर निकालना है तो इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसको जोड़ लूंगा, कितना दिया है 180 दिया है, 180 पाई प्लस आपका 36 पाई है, कितना है 36 पाई, और ये आपका कितना दिया है 6 से 3 बार 18 हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए ये 18 पाई को जोड़ना पड़ेगा, 18 रूट 29 ये आपका पाई जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए इसमें से हमको क्या कॉमन आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन देखिए दिया नहीं गया है इस प्रकार से, तो ऑप्शन हमको बनाना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से। तो अगर देखिए या तो इसमें 6 भी कॉमन हो जाएगा और 18 भी कॉमन हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार से ऑप्शन दिया नहीं है, तो मैं इसमें 3 कॉमन लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं 6 कॉमन लेता हूँ। तो अगर 6 से लूँगा तो 6 पाई में कॉमन ले लूँगा, तो 6 से आपका कितना बनेगा, 6 से 3 बार तो आपका 30 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 30, क्योंकि इसको तो अभी जोड़ना है ना, कॉमन नहीं लूँगा अभी, इसको मेरे को जोड़ना है। तो देखिए कितना आ जाएगा, देखिए इसको जोड़ूंगा तो 100 ये कितना हो जाएगा 8 3 11, तो ये आपका 6 होगा, 6 के बाद आपका 8 3 11 और 1 1 2 हो जाएगा, 216 पाई होगा, और प्लस आपका 18 रूट 29 पाई आ जाएगा, कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब इसमें से हम 6 कॉमन लेंगे, तो 6 पाई मैंने कॉमन लिया, तो 6 का ये कितना हो जाएगा, ये आपका 36 बचेगा, ये 36 हो जाएगा, और प्लस 6 से 3 बार 18, तो 3 रूट आपका 29 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 रूट 29। तो 6 पाई 36 प्लस 3 रूट 29 कहाँ पर दिया है, 6 पाई 36 प्लस कहाँ पर दिया है, देखिए 6 पाई, इसमें भी आपका ऑप्शन करेक्शन करना पड़ेगा, कहीं गलती है, देखिए आपका राइट आंसर इतना ही आएगा 29 वाला, तो 3 दिया है और यहाँ पर 21 न होकर ये आपका 36 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये आपका 36 दिया है, क्या है ये आपका 36 दिया है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 पाई यहाँ पर 36 होगा प्लस 3 रूट कितना हो जाएगा 29, तो यही आपका राइट आंसर होने वाला है। इसमें 3 चीजें निकलेगी, कौन सा बेलन का ऊपर वाला, बेलन का पृष्ठ वक्र पृष्ठ निकलेगा, फिर नीचे वाला क्योंकि ऊपर का हिस्सा कटेगा तो नीचे वाला निकलेगा पाई आर स्क्वायर, फिर शंकु का टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा राइट आंसर इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आई होगी, लेकिन ये क्वेश्चन अगर 1-2 बार आप करते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा और 100% आपसे बन जाएगा। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।